हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति है और उससे संबंधित बातें हम देख रहे थे। तो हमने राजस्थान में देखा था कि 6 सैनिक छावनियां थी। सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? 6 थी। पहली एनपुरा है, जिसमें विद्रोह की भावना 21 अगस्त सन 1857 को उठती है। दूसरा हमने देखा था नसीराबाद है, 28 मई सन 1857 को यहाँ पर जो जन विद्रोह है वो होता है। इसके बाद नीमच में देखा था 3 जून सन 1857 को है। और इसके बाद देवली टोंक में हमने देखा था कि 10 जून सन 1857 को यहाँ पर घटना घटित हो जाती है। इसके बाद हमने देखा था कौन सा शासक था और कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। तो मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ का शासक हमने देखा था स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट सावरत थे। मारवाड़ का शासक था तखत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? मोक मेसन था। इसी प्रकार हमने आमेर और जयपुर का शासक देखा था, राम सिंह सेकंड है और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? मेजर एडन है। कोटा का शासक था राव राम सिंह सेकंड है और पॉलिटिकल एजेंट अपना था मेजर बर्टन है। और जसवंत सिंह भरतपुर का शासक था और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मॉरिसन था। इसके बाद हमने देखा था बीकानेर का शासक सरदार सिंह था और अलवर का शासक विनय सिंह था और झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था। इनके बारे में हमने देखा था और चर्चा की थी कि सर्वप्रथम राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 28 मई 1857 को होती है। नसीराबाद छावनी से हो जाती है। यहाँ पर 15वीं बटालियन ने सर्वप्रथम जन विद्रोह की भावना देखी थी और इनके साथ 30वीं बटालियन जुड़ जाती है और कैप्टन वुड व न्यूबेरी और वेणी की हत्या कर दी जाती है और यहाँ से जो सैनिक है वो दिल्ली की ओर कूच करते हैं। इसके बाद हमने देखा था नीमच में है। नीमच में जन विद्रोह है मोहम्मद अली बेग के द्वारा। जब यहाँ के कैप्टन एबोर्ड थे उनके द्वारा 2 जून को जब परेड करवाई गई थी तो परेड में ने कहा था कि आप शपथ लें कि आप अंग्रेजों के प्रति ईमानदार रहेंगे। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि जब अंग्रेज स्वयं भी हमारे प्रति ईमानदार नहीं रहे तो हम क्यों शपथ लें कि हम आपके प्रति ईमानदार रहेंगे। तो इस बात पर दोनों में अनबन हो जाती है और 3 जून को इनके द्वारा जन विद्रोह कर दिया जाता है। तो मोहम्मद अली बेग और हृदय सिंह के द्वारा नीमच में जन विद्रोह कर दिया जाता है। यहाँ से अंग्रेज अधिकारी थे उनको मार दिया जाता है और कुछ भाग बच गए थे जो बचकर यहाँ से भाग निकलते हैं और भागकर डुंगला नामक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर इनको बंदी बनाया जाता है। रूगाराम किसान थे उनके पास बंदी बनाया जाता है। पेटिंगलोर सेना लेकर आता है और इन्हें छुड़ाकर उदयपुर में लाया था और उदयपुर में शासक थे अपने मारवाड़ के तखत सिंह। उनके द्वारा इनको क्या शरण दी जाती है, उनके द्वारा यहाँ का कार्य किया जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि एनपुरा में सैनिक विद्रोह है। 21 अगस्त 1857 को एनपुरा में जन विद्रोह कर दिया जाता है। पूर्णराम नाम का एक सैनिक था, वो माउंट आबू था। माउंट आबू में जन विद्रोह करने के बाद ये कहां पहुंचता है? एनपुरा छावनी में। एनपुरा छावनी में जब यह आया था तो यहाँ के जो सैनिक थे वो भी इनके साथ मिल जाते हैं और ये यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करते हैं। रास्ते में इन्हें जो अहुआ का सामंत था खुशहाल सिंह चंपावत है वो मिलता है। तो 8 सितंबर सन 1857 को अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है जो क्या कहलाता है? भिथोड़ा का युद्ध है। इसमें कैप्टन हितकोट था, खुशहाल सिंह भी था, ये अंग्रेजों की तरफ से, और अपनी तरफ से यानी एनपुरा छावनी की तरफ से कौन सा था? खुशहाल सिंह चंपावत है। इसमें खुशहाल सिंह चंपावत जीत जाता है। इसके बाद में फिर दूसरा युद्ध लड़ा जाता है 18 सितंबर सन 1857 को, जिसे चेलावास का युद्ध कहा जाता है या गोरे व कालों का युद्ध कहा जाता है। इसमें अपने कौन से थे? खुशहाल सिंह चंपावत थे। उधर तो खुशहाल सिंह चंपावत थे और इनकी तरफ अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ शासक थे जो मॉरिसन था। इनके साथ कौन सा था? मोकमेसन था। मोकमेसन था पॉलिटिकल एजेंट। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो सावर्स थे। इनकी मोकमेसन की हत्या कर दी जाती है और इसमें फिर खुशहाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। इसके बाद में यह सूचना किसको पहुंचाई जाती है? अपने जो होम्स को है, कर्नल होम्स को पहुंचाई जाती है। कर्नल होम्स स्वयं सेना लेकर आया था। खुशहाल सिंह चंपावत, इन दोनों के बीच में मध्य युद्ध होता है 20 जनवरी 1857 को। कई किताबों में 24 जनवरी लिखा हुआ है। तो इन दोनों के मध्य में अहुआ का जब युद्ध हुआ था तो खुशहाल सिंह चंपावत मेवाड़ की तरफ सहायता के लिए चला जाता है और पृथ्वी सिंह इनकी तरफ से लड़ रहे थे तो पृथ्वी सिंह हार जाते हैं और खुशहाल सिंह चंपावत इस प्रकार मेवाड़ की तरफ जब गया हुआ था तो अंग्रेजों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था और अहुआ को अपने क्षेत्र में ले लेते हैं। अहुआ का जो क्षेत्र था वहां पर सुगाली माता की मूर्ति है, उस मूर्ति को ये उठाकर ले जाते हैं जिसमें 10 सिर थे और 54 हाथ है। वो मूर्ति संगमरमर की, काले संगमरमर की, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से ले जाई जाती है। पहले अजमेर म्यूजियम में रखवाया गया था और बाद में अहुआ के क्षेत्र में म्यूजियम में रखवाई जाती है। इस प्रकार अहुआ में जो क्षेत्र है वो इनके अधीन हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था कोटा में जन विद्रोह। कोटा का शासक था, हमने देखा था राव राम सिंह सेकंड है और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन को मार दिया गया था और उनके 2 पुत्र थे सैंडल व कोटम की हत्या कर दी जाती है और उनके मुंडी यानी उनके सिर को लटकाकर पूरे कोटा में घुमाया जाता है। ये देखकर लोग डर के भयभीत हो जाते हैं। यहाँ का शासक कौन सा था? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड था, राम सिंह सेकंड, और उनके द्वारा सहायता मांगी जाती है। तो इसमें कर्नल जो पॉलिटिकल एजेंट था उनके द्वारा जब सहायता मांगी गई थी तो सहायता के लिए कौन सा आता है? रॉबर्टसन आया।
सहायता के लिए रॉबर्टसन आते हैं और करौली के शासक मदनपाल को ये सेनापति के रूप में नियुक्त करते हैं। रॉबर्टसन को सेनापति और मदनपाल को उनके सहयोग के लिए भेजते हैं। तो ये दोनों आते हैं। राव राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों के द्वारा, इनके विद्रोहियों के द्वारा बंदी बना लिया, नजरबंद किया गया था, तो उनको छुड़ाकर लाते हैं। तो मदनपाल को जीसीआई ग्रांड कमीशन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। अंग्रेजों के द्वारा तोपों की सलामी है वो इनकी दी गई थी, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार से जो विद्रोही थे उनकी सहायता की थी। विद्रोहियों को कहा था कि आप ठीक है, आप इस प्रकार करें, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो अंग्रेजों को पता चलता है, तो उन्होंने इनके तोपों की सलामी घटा दी गई थी। इस प्रकार जीसीआई किसे दी जाती है, जीसीआई किसे दी गई थी, तो मदनपाल को जीसीआई ग्रांड कमीशन ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। तो इसमें कौन सा था, कोटा में जन विद्रोह है। कोटा में जन विद्रोह कितने थे, दो थे। एक तो कौन सा था, जयदयाल था, और दूसरा मेहराब खां था। जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा कोटा में जन विद्रोह किया गया था। वो शासकों को, पॉलिटिकल एजेंट को मार देते हैं और उनके बेटों की हत्या कर देते हैं, मुंडी को घुमाते हैं। पॉलिटिकल एजेंट था, उसको घुमाया जाता है, उनकी मृत्यु करके उसकी मुंडी को, सिर को घुमाया जाता है। और जो यहाँ का शासक था राव राम सिंह सेकंड है, उसको बंदी बनाया जाता है और नजरबंद कर दिया जाता है। मदनपाल और रॉबर्टसन ने इनको यहाँ से छुड़ाया था। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे छुटपुट थोड़े से देखें, थोड़ा सा ही पॉइंट है। एक आता है टोंक, एक कौन सा आता है, टोंक में क्रांति, टोंक रियासत थी। तो हमें पता है टोंक को क्या कहा जाता है, नवाबों की नगरी टोंक कहा जाता है। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, टोंक को कहा जाता है, क्योंकि नवाबों ने इसे बसाया था। तो यहाँ पर एक थे मीर वजीदुल्लाह, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। कौन से आते हैं, वीर वजीदुल्लाह है, जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। लेकिन इनका भतीजा था, वो किसका, विद्रोहियों का साथ देता, जो क्या है, विद्रोहियों का साथ देता है। और इनके साथ सहायता कौन करता है, इनका भतीजा और इनके मामा थे मीर मोहम्मद, उनके द्वारा अंग्रेजों का, जो विद्रोहियों का साथ दिया गया था। इनके साथ यहाँ का एक और व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों का साथ न देकर किसका साथ दिया था, वो थे विद्रोहियों का। तो ताराचंद पटेल है, ताराचंद पटेल के द्वारा भी जो विद्रोही थे उनका साथ दिया गया था। और टोंक रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया। एक प्रश्न तो ये आ जाता है कि महिलाओं के द्वारा हिस्सा लेने वाली रियासत कौन सी थी, महिलाओं ने हिस्सा लिया वह रियासत बताइए जिसने 1857 की क्रांति में केवल महिलाओं ने हिस्सा लिया था। केवल महिलाएं थी, उसके साथ पुरुष तो आए थे, लेकिन केवल वह रियासत बताइए जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया था, वो अपनी कौन सी आती है, टोंक रियासत है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं धौलपुर में जन विद्रोह, धौलपुर की अगर हम बात करते हैं, वहां पर जन विद्रोह किया जाता है। वहां पर भी दो व्यक्ति, राव रामचंद्र था, एक तो कौन सा आता है, राव रामचंद्र के द्वारा जन विद्रोह किया जाता है, और दूसरा व्यक्ति था हीरालाल। इन दोनों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। तो राव रामचंद्र है। धौलपुर की अगर हम बात करते हैं तो विद्रोही कौन से थे, राव रामचंद्र है। धौलपुर जो रियासत थी उसमें किसके द्वारा विद्रोह किया जाता है, वहां तो कौन से, कोटा में जयदयाल था और मेहराब खां था। इसी प्रकार धौलपुर की अगर हम बात करते हैं तो राव रामचंद्र थे, और दूसरा इनके साथ कौन सा आता है, हीरालाल है। दूसरा व्यक्ति कौन सा आता है, हीरालाल है। इन्होंने विद्रोह कर दिया था, हीरालाल, इनके द्वारा विद्रोह किया गया। तो जब ये विद्रोह करते हैं तो यहाँ के शासक थे, जो धौलपुर के शासक थे, वो कौन से आते हैं, भगवत ने। ठीक है, तो राजा भगवत ने विद्रोह को दबाने के लिए, ये विद्रोह है उसको दबाने के लिए सहायता मांगता है। राजा भगवंत था धौलपुर का, उसके द्वारा सहायता मांगी जाती है, और सहायता के रूप में ये सैनिक कहां से बुलाता है, पटियाला से बुलाता है। राजा भगवंत ने सैनिक सहायता के लिए सेना पटियाला से बुलाई थी, तो वह रियासत बताइए जिसने सेना अपने क्षेत्र से न बुलाकर पटियाला से बुलाई थी। तो धौलपुर का शासक, धौलपुर का राजा था, उसके द्वारा भगवंत के द्वारा सेना बाहर से यानी पटियाला से बुलाई गई थी। इसके बाद में भरतपुर है, भरतपुर रियासत है। भरतपुर का शासक हमने पढ़ा था जसवंत सिंह, शासक था भरतपुर रियासत में जन विद्रोह का शासक कौन सा था, जसवंत सिंह। भरतपुर रियासत का शासक था जसवंत सिंह। यहाँ पर भरतपुर था, उस क्षेत्र में क्रांति कर दी जाती है, और गुर्जर तथा मेव समाज के लोग थे, उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। तो भरतपुर में जसवंत सिंह जब शासक थे तो गुर्जर व मेव जाति के लोगों के द्वारा यहाँ पर जन विद्रोह किया जाता है, और इसे दबाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट अपने कौन से आते हैं, मॉरिसन। पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे, मॉरिसन। इसमें केवल इससे ऐसा ही पूछा जाता है पीए कि भरतपुर में 1857 की जब क्रांति हुई थी, यहाँ पर जन विद्रोह होता है, तो शासक कौन से थे, जसवंत सिंह।
और पॉलिटिकल एजेंट कौन से आते हैं, मॉरिसन है। यहाँ पर किस जाति के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था, तो मेव व गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा भरतपुर में क्रांति का समर्थन किया गया और क्रांति के यह समर्थक रहे थे। तो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को जसवंत सिंह ने कहा था कि आप भरतपुर छोड़ दें, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो भरतपुर को छोड़ने की सलाह मॉरिसन को देते हैं कौन, जसवंत सिंह, क्योंकि कोटा के शासक जो राम सिंह सेकंड थे उनको बंदी बना लिया जाता है और पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या कर दी गई थी और उनके बेटे सेंडलर व कोटम की हत्या जब कर दी जाती है तो अन्य पॉलिटिकल एजेंटों पर भी खतरा था कि उनके भी हत्या कर सकते हैं। तो जसवंत सिंह डर गया था कि मेरे को तो चलो बंदी बना ले, तो विद्रोही बना ले, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी तो मामला गड़बड़ा है। तो इसलिए इनको कहते हैं कि आप यहां से चले जाएं, लेकिन यह यहां से नहीं जाते हैं, ये यहां से क्या है, नहीं जाते हैं। इसके बाद अलवर रियासत में जन्म विद्रोह। तो अलवर रियासत के शासक कौन से आते हैं, विनय सिंह। शासक हमने पढ़ा था विनय सिंह। अलवर रियासत के शासक विनय सिंह या बन्ने सिंह कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक थे विनय सिंह या बन्ने सिंह थे। इन्होंने जो अंग्रेजों का समर्थन किया, इनके द्वारा अंग्रेजों का समर्थन किया गया था, लेकिन इनके प्रधानमंत्री और अन्य जो फैजल अली और अन्य सदस्य थे, मोहम्मद और फैजल अली के द्वारा क्या है, अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया गया था। इसके बाद आता है जयपुर में जन विद्रोह। जयपुर या आमेर की अगर बात करते हैं तो यहाँ का शासक कौन सा था, राम सिंह सेकंड है, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था, ईडन था। पॉलिटिकल एजेंट ईडन था और यहाँ पर जन विद्रोह करने वाले 3 व्यक्ति थे, उस्मान खान है, विलायत खान और सादुल्ला खान है। उस्मान खान, विलायत खान और सादुल्ला खान है। उस्मान, विलायत और सादुल्ला खान है। तो जयपुर में 3 व्यक्तियों के द्वारा जन विद्रोह किया जाता है। उसमें एक तो कौन सा था, उस्मान खान है, दूसरा विलायत खान है और तीसरा सादुल्ला खान है। ये जब विद्रोह करते हैं तो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ का कौन सा था, मेजर ईडन है। मेजर ईडन पॉलिटिकल एजेंट था, उसके कहने पर यहाँ का जो शासक था राम सिंह सेकंड है, राजा राम सिंह सेकंड ने इन विद्रोहियों को बंदी बनाया था। पॉलिटिकल एजेंट ने कहा था कि इस प्रकार यहाँ पर भी अपने विद्रोह की भावना भड़क सकती, क्योंकि हमने देखा था कि टोंक में क्रांति हुई, धौलपुर में और जयपुर में ये विद्रोही 3 थे, तो ज्यादा क्रांति का मामला नहीं उठा था अभी तक। तो मेजर ईडन ने इन्हें कहा कि आप इन्हें बंदी बनाएं। तो राम सिंह सेकंड थे जो आमेर के शासक थे, उसमें ये इनको बंदी बनाते और जेल में डाल देते। तो यहाँ पर ज्यादा जो भावना देखने को नहीं मिली थी, यहाँ पर ज्यादा जो क्रांति की भावना देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद हमने बताया था बीकानेर था। बीकानेर के शासक कौन से थे, सरदार सिंह। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह थे। इनकी अगर बात करते हैं तो यह एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अपनी रियासत से बाहर जाकर हिसार नामक हरियाणा का जो स्थल है वहां पर अंग्रेजों की सहायता की थी। इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की रियासतों में से उस रियासत का नाम बताएं जिसके शासक ने अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर गए थे, अंग्रेजों की सहायता की थी। तो वो कौन से आते हैं, बीकानेर रियासत है और शासक अपने कौन से आते हैं, सरदार सिंह है। ये जाते हैं और हरियाणा का जो हिसार नामक स्थान है वहां पर अंग्रेजों की सहायता करते हैं। इसलिए अंग्रेजों इनसे खुश होकर, अंग्रेजों के द्वारा इनसे खुश होकर इन्हें टिब्बी हनुमानगढ़ में परगने दिए, 41 परगने उपहार स्वरूप इन्हें दिए जाते हैं। तो टिब्बी हनुमानगढ़ क्षेत्र आता है, वहां पर इन्हें क्या उपहार स्वरूप परगने अंग्रेजों के द्वारा दिए जाते हैं। अब एक 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें एक व्यक्ति आता है अमरचंद बांटिया, जो हमने पहले देखा था कि जब मंगल पांडे पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी थी वहां पर कौन सा था क्रांतिकारी या जो सेना कौन सा था, सेना नायक था, वो कौन सा था, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना किया था, तो उसे मंगल पांडे की संज्ञा दी गई थी। मैंने कहा था कि राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बांटिया को कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अमरचंद बांटिया, यहां से क्वेश्चन आता है, कौन सा गांठिया, अमरचंद बांटिया। ये मूल रूप से कहां के निवासी थे, बीकानेर का रहने वाला था, बीकानेर का निवासी था। अमरचंद बांटिया बीकानेर का निवासी था। इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। कौन सा पांडे, मंगल पांडे कहा जाता है।
जिस प्रकार वहां पर मंगल पांडे था उसी प्रकार राजस्थान में मंगल पांडे की संख्या किसी दी गई जाती है, अमरचंद बांटिया को। ये कहां के रहने वाले हैं, बीकानेर के निवासी थे। तो ये 1857 की क्रांति के समय एक तो क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक तो कौन से आती हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जो ग्वालियर से थी, जो कहां से आती हैं, ग्वालियर में थी, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें भामाशाह की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न आता है कि राजस्थान के भामाशाह की संख्या किसे दी जाती है, तो अमरचंद बांटिया को। तो रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तीसरा कौन सा आता है, 1857 की क्रांति का भामाशाह इसे कहा जाता है, इनको अमरचंद बांटिया को। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ग्वालियर की थी, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं, 1857 में भी आर्थिक सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है। इन्हें बाद में मृत्युदंड दिया जाता है। तो 1857 का क्रांति का प्रथम मृत्युदंड दे दिया जाता है। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इसका प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, तो अपने अमरचंद बांटिया है, इन्हें प्रथम शहीद की संज्ञा दी जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम शहीद की संज्ञा दी जाती है। एक हमने देखा था कि जब कुशाल सिंह चंपावत को बंदी बना लिया जाता है तो शिवनाथ सिंह, इडर निवासी शिवनाथ सिंह है, वो दिल्ली की ओर कूच करते हैं और एक नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें हरियाणा में रेवाड़ी तक तो अपने अधिकार में ये क्षेत्रों को लेकर चले थे, लेकिन जैसे नारनौल में पहुंचते हैं तो अंग्रेजी सेना के द्वारा इन्हें बंदी बना लिया जाता है। तो वहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए, इडर निवासी शिवनाथ सिंह, इनके द्वारा क्या है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। यहां से क्वेश्चन पूछ ली कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इडर निवासी है, वो कौन से थे, शिवनाथ सिंह, उसके द्वारा यह नारा दिया गया था। इसके बाद एक थोड़ा सा आता है कि रामचंद्र पांडुराग, तात्या टोपे, इन्हें रामचंद्र पांडुराग, इसका मूल नाम क्या था, तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुराग है। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुराग है। इसे इन्होंने रामचंद्र पांडुराग या तात्या टोपे ने झांसी की रानी की सहायता की, झांसी की जो रानी थी इनकी सहायता ये भी करते हैं, और अमरचंद बांटिया था, झांसी की रानी और नाना साहेब थे, उन दोनों की आर्थिक सहायता कौन करते हैं, तात्या टोपे करते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम कौन सा था, अपना रामचंद्र पांडुराग, मूल नाम इनका क्या आता है, रामचंद्र पांडुराग कहलाता है। ये राजस्थान में 2 बार आए थे, राजस्थान में 2 बार आते हैं। प्रथम बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, राजस्थान में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। प्रथम बार ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रवेश करते हैं। टोंक पर अधिकार में पृथ्वीराज को बंदी बनाया था, तो टोंक पर जब अधिकार किया था तो यहाँ का शासक था पृथ्वीराज है, उनको बंदी बनाने वाला व्यक्ति कौन सा था, यही था, कौन सा, तात्या टोपे है। तात्या टोपे की अगर हम बात करते हैं, इनके मध्य तात्या टोपे था, वो सेनापति था रॉबर्टसन, तात्या टोपे व सेनापति रॉबर्टसन के मध्य युद्ध हुआ, और युद्ध कहां हुआ था, वहड़ा नामक स्थान पर। तो तात्या टोपे और जो सेनापति था रॉबर्टसन, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध कहां पर हुआ था, वहड़ा नामक स्थान पर यह युद्ध होता है, और यहां से जो कुहाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, इस युद्ध में यह हार जाता है और यहाँ पर हार कर यहाँ से चला जाता है, अंग्रेजों के हाथ नहीं आता है। तो कुहाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था और यहाँ से पराजित होकर ये नरवर जो एमपी के जनरल थे मध्य प्रदेश से, वहां चला जाता है। तात्या टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुराग है, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब की आर्थिक सहायता करने वाला है। राजस्थान में 2 बार आया था, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रथम बार इसको आने का देखने को मिलता है, और सेनापति रॉबर्टसन के साथ इसका युद्ध होता है, जिसे कुहाड़ा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में ये हार जाता है, नरवर एमपी के जंगलों में चला जाता है। बाद में अंग्रेजों ने मान सिंह की सहायता से नरुका के जंगलों से इसे बंदी बना लिया जाता है। नरुका में घूम रहा था, तो नरुका के जंगलों में
मान सिंह की सहायता से इसे बंदी बनाया जाता है और 18 अप्रैल 1859 को इसे फांसी दे दी जाती है। तात्या टोपे को 18 अप्रैल को फांसी दी गई। तात्या टोपे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला तो कौन सा आता है, इसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुराग इसका वास्तविक नाम था, रामचंद्र पांडुराग था। और यह जो रानी लक्ष्मीबाई है और नाना साहब की आर्थिक सहायता करता है। राजस्थान में 2 बार है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, तात्या टोपे 2 बार आते हैं। और पहली बार ये कहां पर अपना मांडलिक भीड़वाला में देखने को मिलता है। रॉबर्टसन के साथ इनका युद्ध होता है, कुहाड़ा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे कुहाड़ा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इनकी हार हो जाती है। तात्या टोपे हारने के बाद नरवर अंपे के जंगलों में चले जाते हैं। बाद में मान सिंह की सहायता से इन्हें नरुका के जंगलों से बंदी बना लिया जाता है और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। तो 1857 की क्रांति में कुछ मुख्य व्यक्ति थे जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकते थे। तो 1857 की क्रांति हमने पूर्ण रूप से पढ़ी। सर्वप्रथम यह स्टार्ट कहां से होती है? मेरठ से। मेरठ से हुई थी। 1848 में एक नियम जारी किया जाता है डलहौजी के द्वारा, जिसमें कहा गया था जो शासक निसंतान है उसका जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन में हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार उसके ऊपर कानून बनाएगी, नियम बनाएगी। तो इसका 1857 तक आते आते सभी लोग विरोध करने के लिए उपलक्ष्य में वो 31 मई का एक दिन सुनिश्चित करते हैं। नाना साहब था और आजमौला था, उनके द्वारा एक दिन सुनिश्चित किया जाता है कि हम इनके विरुद्ध क्रांति करेंगे। और क्रांति का प्रतीक इन्होंने रखा था कमल का फूल, रोटी चपाती में कमल का फूल रखा था और कहा था कि हम अंग्रेजों से कहेंगे आप इस नियम को वापस लें। लेकिन मेरठ में 10 मई 1857 को इस क्रांति का उद्भव हो जाता है। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। क्यों किया था? एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, उसमें कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उसमें सुअर व गाय की चर्बी थी, चिकना पदार्थ था, जिससे सैनिकों ने कहा हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए विरोध करते सैनिकों ने कहा, जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने सैनिकों ने कहा था कि आपको इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। प्रथम घटना पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम का सैनिक था, उसने कहा था कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन्होंने मना किया था, तो उन्होंने अंग्रेजों की हत्या कर दी और बाद में इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। बाद में यह घटना की खबर पैट्रिक लॉरेंस को बनाई जाती है। राजस्थान के गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस। कहां पर बैठे थे माउंट आबू में। और अजमेर में जो खाना बना हुआ था, यानी जो सुलह खाना था जहां पर गोले बारूद रखा जाता था, वहां पर ऐसे अफवाह फैलाई गई थी कि वहां पर क्या है, क्रांति की आशंका हो सकती है, क्रांति की जा सकती है। तो वहां से ये कहां पहुंचता है, अपने अजमेर पहुंचता है। अजमेर में जब आया था सैनिकों से कहा था आप आराम से रहें। किसी भी प्रकार के शासक को कहा था किसी भी प्रकार की अगर आपको लगे कि आपके यहाँ पर कोई गलत कार्य हो रहा है या सैनिक कोई विद्रोह करें तो मेरे को बताएं। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। 15वीं पश्चिम बंगाल से एक कौन सी आई थी? 15वीं नेटिव वाली मेरठ की छावनी से 15वीं बटालियन यहाँ पर आई थी नसीराबाद अजमेर में। तो इसे शक बात है क्या ये विद्रोह की भावना को लेकर आई है? तो इसने इसको विश्वास नहीं किया। 15वीं बटालियन पर इस सेनापति ने विश्वास नहीं किया। तो इसके ऊपर क्या है, यूरोपियन और अन्य जो सैनिक टुकड़ियां थी, मुंबई सैनिक टुकड़ी है, उनको कहा कि आप इनके ऊपर नजर रखें। तो वो जैसे नजर रख रही तो इनको क्या एक अच्छा बात नहीं लगी। उन्होंने कहा कि क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं, इसलिए आप दूसरों से यहाँ पर गश्त करवा रहे हैं और हमारे ऊपर निगरानी रख रहे हैं। तो जब इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो 28 मई 1857 को दोपहर 2:30 से 3 बजे के समय इन्होंने क्रांति कर दी थी। नसीराबाद में क्रांति कर देते हैं। नसीराबाद की क्रांति के बाद में ये सैनिक जो है इनको मार काट करके 15वीं ने किया था, 30वीं ने साथ दिया था। फिर दिल्ली की ओर चलते हैं, रास्ते में नीमच आता है, नीमच में सैनिक छावनी करते हैं। नीमच के बाद में ये कहाँ पर आते हैं, अपने देवली टोंक में क्रांति हो जाती है। खेरवाड़ा ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में खेरवाड़ा ने हिस्सा नहीं लिया था। और एक ब्यावर छावनी थी, उसने भी हिस्सा नहीं लिया था। 1857 क्रांति में दूर रहने वाली कौन सी थी? ब्यावर और खेरवाड़ा। इसके बाद ये पढ़ा था हमने सैनिक छावनियां में 10 जून 1857 को कहां पर घटना हो जाती है, अपने देवली टोंक में होती है। इसके बाद हमने देखा था कि पॉलिटिकल एजेंट कौन है और राजस्थान का रियासत का शासक कौन सा है। हमने पढ़ा था मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर, सभी की रियासतों के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने आज देखा, इसके बाद हमने कोटा में जन्म दिवस देखा, 15 अक्टूबर को होता है। और आज हमने देखा था कि किस प्रकार टोंक रियासत में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। बीकानेर के सरदार सिंह ने बाहर जाकर परगने की सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता करते हैं परगने के रूप में इन्हें हनुमानगढ़ के टीबी जो शहर है वहां पर इन्हें परगने उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। राम सिंह सेकंड को मदनपाल ने, करौली का शासक मदनपाल ने सहायता की थी, उनको छुड़ाया था, इसलिए इसे जीसीए ग्रांड कमीशन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। तोपों को सलामी दी गई थी, बाद में तोपों को सलामी इनकी कटा देते हैं। हमने देखा था अमरचंद बांटिया राजस्थान का जो मंगल पांडे कहा जाता है, आर्थिक सहायता की थी, इसलिए 1857 के क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। इसे मृत्युदंड दिया गया था। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन सा कहलाता है? अमरचंद बांटिया।
इसके बाद हमने देखा था तांत्या टोपे, मूल नाम कौन सा था, रामचंद्र पांडुरंग मूल नाम है इनका। ये अगर हम बात करते हैं राजस्थान में 2 बार आए थे, प्रथम बार मांडल भीलवाड़ा में आते हैं, कुहाड़ा नामक स्थान पर रॉबर्टसन के साथ इनका युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में ये हार जाते हैं, हारने के बाद नरवर अम्पी के जंगलों में चले जाते हैं। बाद में जो मानसिंह था, मानसिंह के नरुक्का के जंगलों, मानसिंह की सहायता से अंग्रेजों ने इनको पकड़ा, नरुक्का के जंगलों से पकड़ कर लाते उन्हें 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी जाती है। इस प्रकार ये हमारा पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति कंप्लीट होती है। बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से देखें, जो जो चीजें बीच में रह गई है कोई रह जाती है तो उसमें क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे, उसके बारे में वहां पर चर्चा करेंगे डिटेल से। जहां पर कोई क्वेश्चन होगा उसमें डिटेल से नीचे डाल देंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना। आज क्लास स्पीड चाहिए क्योंकि जो लाइट है वो नहीं, लाइट न होने की वजह से थोड़ा सा अनबैलेंस है, ठीक है। क्लास स्पीड से आने का कारण लाइट न होना है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।